नमस्कार मित्रों, राम श्रृंखला भाग 62 में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, पिछली कथा में हमने देखा किस तरह इंद्र का पुत्र जयंत अपनी मूर्खतावश प्रभु श्री राम के सामर्थ्य की परीक्षा लेने का मूर्खतापूर्ण निर्णय लेता है, जिसकी उसे सजा भी मिलती है। इस तरह चित्रकूट में रहते हुए प्रभु श्री राम को जब कुछ दिन बीत जाते हैं तो वो मन में विचार करते हैं कि यहाँ पर मेरे सभी प्रियजन मुझे जान चुके हैं। मेरा यह जो निवास स्थान है वो सभी जान चुके हैं। सभी को पता चल चुका है कि मैं यहाँ निवास कर रहा हूँ चित्रकूट में इस स्थान पर। तो ऐसे में मुझे यहाँ से स्थान परिवर्तन कर देना चाहिए, क्योंकि मोहवश स्नेहवश लोगों का यहाँ पे आना जाना रह सकता है, जिससे कि जो मेरा वन का उद्देश्य है वह पूर्ण होने में समस्या उत्पन्न हो सकती है। ऐसा विचार कर प्रभु श्री राम चित्रकूट से प्रस्थान कर देते हैं। रास्ते में उन्हें अत्रि मुनि का आश्रम दिखाई पड़ता है। वे अत्रि मुनि के आश्रम की ओर बढ़ते हैं। उनके आगमन का समाचार सुनकर अत्रि मुनि काफ़ी प्रसन्न होते हैं और वे दौड़ते हुए प्रभु श्री राम की अगवानी के लिए आगे बढ़ते हैं। उन्हें अपनी ओर दौड़ते हुए आता हुआ देखकर प्रभु श्री राम भी बहुत तेज़ी से उनकी ओर बढ़कर और जाकर उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं। प्रभु श्री राम को दंडवत प्रणाम करते हुए देखकर अत्रि मुनि उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लेते हैं और दोनों भाइयों और सीता जी सहित सभी को आदरपूर्वक अपने आश्रम में ले आते हैं। वहाँ पहुंचकर माता सीता वहाँ पे ऋषि पत्नी अनसुईया जी के चरणों में प्रणाम करती हैं और ऋषि पत्नी उन्हें बड़े आदर के साथ अपने पास बैठाती हैं और दिव्य बसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। कह ऋषि बधु सरस मृदु बानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए, निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी। मातु पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुनु राजकुमारी। अमित दानी भरता वैदेही, अधम सोनारी जो सेवन तेहि। हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल परिखी हैं चारी। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत ही दीन, ऐसे हुपति कर किए अपमाना। नारी पाव जमपुर दुख नाना, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। काय वचन मन पति पद प्रेमा।
ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यह एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जगपति व्रता चारि विधि अहि, वेद पुराण संत सब कहहि। उत्तम के यस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद, पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। मध्यम पर पति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचारी समुझी कुल रहई, सो निकृष्ट त्रिय श्रुतियस कहई। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को ऐसे देखती है जैसे वह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती हैं। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती हैं, वह निकृष्ट निम्न श्रेणी की स्त्री हैं, ऐसा वेद कहते हैं। बिनु अवसर भयते रह जोई, जाने हूँ अधम नारी जग सोई। पति वंचक पर पतिरति करई, रौ रौ नरक कल्प सत परई। और जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती हैं, जगत में उसे अधम स्त्री जानना चाहिए। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती है, वह तो 100 कल्प तक रौ रौ नरक में पड़ी रहती है। क्षण भर के सुख के लिए जो असंख्य जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती है, वहीं भरी जवानी में विधवा हो जाती है। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पतिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं। सुनु सीता तव नाम सुमिरी, नारी पतिव्रत करही, तो ही प्राण प्रिय राम कहियूं, कथा संसार हित। हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं। यह पतिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। जानकी जी ने अनसुईया जी से ज्ञान की बातें सुनकर परम सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की खान श्री राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं। मित्रों, आज की कथा में हमने देखा किस तरह माता अनसुईया माता सीता से
नारी धर्म के बारे में चर्चा करती हुई नजर आ रही हैं। मित्रों, ये तो ठीक है भाई, पतिव्रता स्त्री के लिए पति ही सब कुछ होता है, लेकिन मैं यहाँ यह कहना चाहूँगा कि यह नियम केवल स्त्रियों के लिए ही नहीं जरूरी है, ऐसा नियम पुरुषों के लिए भी जरूरी है। उन्हें भी एक पत्नीव्रत धर्म का ही पालन करना चाहिए और उन्हें भी अपने पत्नियों को उचित आदर और सम्मान देना चाहिए। मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे अगले अंक में, तब तक आपसे आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम।